गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या सभी दोस्त आ गए? क्या हम लोग शुरू कर लें? बता सकते हैं कल की क्लास में क्या पढ़ा? चलिए अभी कंफर्म कर लेते हैं कि कल क्या पढ़ा। आज से देना शुरू करिए। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स है। साथ साथ बोलिए, मैकेनिकल डिवाइस वह होती है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी हो। पहली, फ्यूल से चले। दूसरी, उसमें गियर हो। गियर समझते हैं आप लोग? ये जो शेप होता है ना, साइकिल का जो पेडल नहीं होता है, ये गियर कहलाता है। तो अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म है तो वहां पर मैकेनिकल डिवाइस है, पर कंप्यूटर में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो कंप्यूटर को कैसी डिवाइस मानते हैं? दूसरा, कंप्यूटर को कौन सी वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी? डीसी की। कंप्यूटर का मुख्य भाग कंडक्टर से बनता है या सेमीकंडक्टर से? सेमीकंडक्टर के दो उदाहरण क्या है? डायोड, ट्रांजिस्टर। कैपेसिटर भी एक उसका उदाहरण है ना? फिर हमने ये देखा था कि रैम जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स। रैम इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर का भाग इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो रैम को भी किससे बनाते हैं? सेमीकंडक्टर से। और रैम को किस सेमीकंडक्टर से बनाया गया है? ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। एक मिनट रुकिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेमीकंडक्टर जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड इत्यादि को किस चीज से बनाया जाता है? सिलिकॉन से। पहले किससे बनाते थे? जर्मेनियम से। किताबों में लिखा है कि दोनों का यूज होता है, जो कि गलत है। पहले के जमाने में जर्मेनियम का यूज होता था, लेकिन अभी सिलिकॉन का यूज होता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर का जो सबसे छोटा अंश है, डीएनए है, वो क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन अपने आप में सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी नहीं रखता। सिलिकॉन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया दोस्त। ये हुई ना बात। आहा, कहाँ से लाए ये? गुड। तो ये देखिए, ये है कंप्यूटर का सारा खेल, सारा का अंदर। इसमें आपको आईसी वाईगी डब्बे ढोल वगैरह दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं ड्रम, कैपेसिटर ड्रम। दिख रहे हैं ढोल, छोटे छोटे। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है, यहाँ पर आईसी वगैरह दिख रही है आपको? पक्का? ये पूरा कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए, इसमें जो पावर सप्लाई होगी मदरबोर्ड की, वो यहाँ से दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी? यहाँ से दी जाएगी। कौन सी सप्लाई देंगे, एसी या डीसी? डीसी। अल्टीमेटली इसकी हर चीज सिलिकॉन से बनी है, इसीलिए जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर कंपनियां होगी उसको हम लोग सिलिकॉन वैली बोलेंगे। दुनिया की सिलिकॉन वैली किस शहर को बोलते हैं? और भारत की सिलिकॉन वैली? बस यही हमने कल पढ़ा था। फिर हमने कहा कि हमारे कंप्यूटर को डीसी चाहिए, डीसी के रास्ते में सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर कभी तो डीसी को जाने देगा और कभी रोकेगा। जब डीसी को या करंट को जाने दिया जाता है तो इसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? जीरो से या वन से? और जीरो का मतलब है कि सेमीकंडक्टर ने करंट को रोका है। तो कुल मिलाकर जिसको हम लोग बाइनरी बोल रहे हैं, बिट्स बोल रहे हैं, जीरो वन बोल रहे हैं, वो वास्तव में कंप्यूटर के भीतर किस रूप में पाया जाएगा? करंट के रूप में पाया जाएगा। मदरबोर्ड नाम किसने दिया? ये नाम किसी ने दिया नहीं, वैसे जो उसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया, मूचली, उसी ने नाम दिया होगा। जैसे हमारे परिवारों में है, सबको जोड़े रखने का काम माँ का तो है, पिताजी तो पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं।
घर चलाना, रिश्ते निभाना, ये काम एक माँ का होता है, एक औरत का होता है। पता आप लोगों को? पता तो होगा, जिसको नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा। पूरा परिवार हमारा किस पर निर्भर करता है? एक औरत पर। चाहे तो स्वर्ग बना दे, चाहे तो ड्रम में पैक कर दे। ये दोनों ही शक्तियां उसके पास में, और तो कोई दे रखी है दोनों शक्तियां। तो जैसे माँ सबको जोड़े रखती है ना, काका बाबा को क्या लेन देन करनी है, क्या किस पर जाना है, किस फंक्शन में जाना नहीं जाना, वो सब उनकी जिम्मेदारी है। उसी तरह से सबको जोड़े रखना सबकी किसकी जिम्मेदारी होती है? इस बोर्ड की। इस बोर्ड का नाम क्या है? मदरबोर्ड। पक्का? आज पढ़ा दिया क्या मदरबोर्ड सर ने? आज क्या पढ़ा रहते हैं? इनपुट डिवाइस। और उससे पहले? उससे पहले जनरेशन। मतलब इनपुट आउटपुट से शुरुआत हुई है। ठीक है, सर की अलग सीक्वेंस होती है, मेरी अगर सीक्वेंस होती तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाता सीपीयू। क्या पढ़ा था? यह है सीपीयू खांचा। क्या नाम है? हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और होते होते यहाँ तक एक एक चीज तक जाते हैं, और जाते जाते फिर बाहर निकल जाते हैं कीबोर्ड माउस के तारों की तरफ। सारा सब कुछ यही है। करेक्ट है ना? चलिए, तो काश मैं आपको फंडामेंटल पढ़ा रहा होता तो मैं आपको बताता। ये है पोर्ट्स। क्या है ये? आपको ये खांचा दिख रहा है लंबे वाले? रैम स्लॉट्स। ये आपको खांचा दिख रहा है? एसएसडी स्लॉट। और ये एसएसडी स्लॉट के अंदर आपका मिलेगा PCVe 4.0 स्लॉट है। और जहां तक मुझे आइडिया है, इस स्लॉट को देखने पर लग रहा है ये DDR5 का, DDR2 का स्लॉट है। किसका ये बहुत पुराना मदरबोर्ड है। अब आप कहोगे सबको आपको कैसे पता? तो लिखा हुआ है यहाँ पर DDR2 लिखा हुआ दिख रहा है, इस पेन के नीचे दिख रहा है। अभी DDR5 चल रहा है। क्या चल रहा है? जिसकी फुल फॉर्म है डबल डाटा रेट वर्जन 5। पूरा नाम है DDR5 SD रैम। क्या चलता है? जेब्रोनिक कंपनी का है ये, ठीक ठाक है। चलिए, मैं आपको टॉफी खिला सकता हूं अगर आप मुझे इस मदरबोर्ड पर कोई रोम को ढूंढ के दिखा दें। मेरी तरफ से एक टॉफी या एक चाय। अगर 10 लोग भी आंसर देंगे तो 10 को चाय पिलाऊंगा। पूरी क्लास आंसर देगी तो मैं पूरे को चाय पिलाऊंगा। सिर्फ रोम को ढूंढ कर दिखा दीजिए। ये लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं नजदीक से कितना दिख पाता है। क्योंकि आपको शायद रोम का असल का नाम नहीं पता, तो आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, बायोस सॉफ्टवेयर का नाम है। बायोस इज अ सॉफ्टवेयर। चलिए, ढूंढते रहिए, चाय के लिए वेट करिएगा। क्योंकि जब तक आपको डिवाइस का प्रॉपर नाम नहीं पता तब तक इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। चलिए, तब तक मैं आगे वाला टॉपिक शुरू करूं। मैं कुल मिलाकर ये है डीसी। क्या है ये? डीसी के रास्ते में सेमीकंडक्टर कौन है? जो कभी तो करंट को जाने देता, कभी रोकता है, कभी जाने देता, कभी। इसको समझने के लिए ऐसे मिलाते हैं। तो यही करंट है जिस पर कंप्यूटर काम करता है। जब करंट जाती है तो वह नहीं जाती है, तो बस यही आपका खेल चलेगा पूरे सिस्टम में। चलिए, अब अगला टॉपिक उठाते हैं। उठा लें अगला टॉपिक? छोड़ दीजिए दोस्त। मुझे बताइए, क्या आपको रोम का असल का नाम पता है क्या? नहीं तो आप उन ढूंढ नहीं पाओगे। हाँ, चाय की बात है तो ऐसे पिला देंगे, क्या हो गया। चलो वो छोड़ो, तो मैं आपको कुछ नई चीज सिखाऊं। ये बैग में डाल दो, नहीं तो ध्यान उसी पे जाता रहेगा। अरे लल्ला, ओ लल्ला, बैग में डाल दो उसको, नहीं तो ध्यान उसी पे जाता रहेगा, रोम को ढूंढते रह जाओगे। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट रहता है। मतलब कौन सा पीरियड? नहीं नहीं, ये कंटिन्यूस सप्लाई करता है। ये बिल्कुल बल्ब जैसा होता है कीबोर्ड। जहां आपको जो सप्लाई दी जाती है ना, वो 5 वोल्ट डीसी दी जाती है, ये फिक्स है। और वो लगातार सप्लाई दी जाती है। जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो कीबोर्ड की लाइट भी बंद हो जाएगी, जैसे बिल्कुल एक साधारण बल्ब की जैसे। पर वो करंट जो है वो पाथ को तब तक फॉलो नहीं करती जैसे ये कोई पाथ है जहां सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं।
ठीक है ना। जैसे ही हम लोग बटन दबाते हैं ये चीज इसको क्लिक करती है, सर्किट क्लोज होती है, फिर करंट यहां से जाना शुरू करेगी, नहीं तो करंट बाईपास कर जाती है ऐसे। तो जब वो बाइक यहां से जाना शुरू करेगी तो सेमीकंडक्टर की वजह से वो रुकेगी जाएगी, तो एक नया पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को हमें समझना है। तो कल की क्लास में मुझे किसी ने आपने मुझसे पूछा था कि सर ये आप जो 01 बना रहे हो, जैसे कि 5 के पीछे ये सिग्नल बनेगा, 6 के पीछे ये सिग्नल बनेगा, ये मैं मन से बना रहा हूं या वास्तव में इफेक्ट है? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, इस पर आपके डायरेक्टली क्वेश्चन कितने आएंगे? 2। कितना आएंगे? और इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे पास में प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। तो क्या आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार है? क्वेश्चन आना 100% तय है। बोलो, जो चीज तय होती है उसको सामान्य टीचर क्या लिखते हैं? पर आप जानते हो मेरा जन्म हुआ है या अवतार हुआ है? तो हम लोग लिखेंगे श्री 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 1008। इसका मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब है वह क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांस सर्वाधिक है। मैं हर टॉपिक के ऊपर ऐसा नहीं लिखूंगा, जिस पर लिखूं उसको समझ लेना। पेपर मैंने बहुत देख रखे हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, और हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा? नंबर सिस्टम। क्या रहेगा दोस्तों? चलिए, नाम तो आपने भी सुना है, ठीक है ना। तो आपको सही या गलत आंसर नहीं देना, आपको बस वही आंसर देना जो आपको लग रहा है। क्या मैं शुरू करूं? पहला क्वेश्चन आप लोगों से, नंबर सिस्टम कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 10 होते हैं, 100 होते हैं? 4 होते हैं। किन किन को लगता है कि नंबर सिस्टम 4 होते हैं? अभी तो आवाज तो आई थी 4 वाली। नहीं, जिसको लग रहा है वो पूरा लगना चाहिए, आधा नहीं लगना चाहिए। किसको लगता है नंबर सिस्टम केवल मात्र 2 ही है? और 4 कौन कौन से? हाँ, 2 कौन कौन से दोस्त? नहीं, नंबर सिस्टम ये तो संख्याएं होंगे, नंबर सिस्टम जो नंबर बनाने की काबिल रखता है। 4 कौन कौन से बोल रहे हो? बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, दुनिया में हजारों नंबर सिस्टम होते हैं। कितने नंबर सिस्टम? और हजारों नंबर सिस्टम हम लोग खुद बनाएंगे। क्या मैं आपको नंबर सिस्टम बनाना सिखा दूं? चलो नंबर सिस्टम पहले बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद में नंबर बनाना सीखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे नंबर सिस्टम होने के बावजूद भी कंप्यूटर केवल कितने काम में ले रहा है? और वो 4 काम में ले रहा है। ये आपने सबने सुना है, ऑक्टल डेसिमल, हेक्साडेसिमल। वो बंदा हाथ उठाएगा जिसको चाय पीनी है, जो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, कंप्यूटर में ऑक्टल नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना जरूरी है, वो क्या काम कर रहा है? नहीं, यूं पिलाऊंगा तो जितनी सैलरी नहीं ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। आपने सबने हेक्साडेसिमल सुना है? मुझे बताओ कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल का यूज कहां हो रहा है? स्टोरेज के लिए मेमोरी का यूज होता है, रैम का, रोम का, स्टोरेज। हेक्सा का, बिल्कुल। और ऑक्टल का? तो हेक्सा किस में होता है? और आपने कहां पढ़ा ये? किस में? नहीं, वहां नहीं आएगा ये कवर, कहीं और पढ़ा, सोचो अच्छे से, सोचो कि कहां पढ़ा ये। चलिए, तो हम लोग नंबर सिस्टम बनाना सीखते हैं। बनाना सीखे? बोलो, नंबर सिस्टम। सभी लोग दोहराते रहिए प्यार से, नंबर सिस्टम हम बनाएंगे। नंबर सिस्टम बनाने के लिए एक तो चाहिए नाम, एक चाहिए डिजिट्स, एक चाहिए बेस। डराने के लिए बेस को हम लोग क्या लिखेंगे? रेडिक्स। क्या लिखेंगे? रेडिक्स का मतलब बेस होता है। एग्जामों में जनरली रेडिक्स शब्द दिया जाता है ताकि आपको डर लगे और एरर दे दे आपको, ठीक है ना। चलिए, नियम एक ही है कि जो भी नंबर सिस्टम होगा उसमें जो संख्या होंगी, जो डिजिट होगी, उसकी शुरुआत हमेशा 0 से होगी। किससे होगी? और आपको एक एक करके लेना, 0 के बाद में 1 2 3 4 5, है ना। तो सबसे पहले मैं एक बताता हूं, फिर आप लोग बताना। बोल।
कि मैं कभी भी दूसरे सब्जेक्ट के आंसर नहीं दे सकता। चलिए चलिए मैं एक बार लिखता हूँ, फिर लिखने के बाद में ऑनलाइन वाले दोस्तों से बात करूंगा, अभी मैं बात नहीं करूंगा। बताइए, नंबर सिस्टम अपन खुद बना सकते हैं, दुनिया भर के नंबर सिस्टम अवेलेबल है। कितने नंबर सिस्टम बनाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? नाम, डिजिट्स, शुरुआत कहां से होगी? 0 से, फिर 0 के बाद 1 2 3 ऐसे लेते रहना। और बेस क्या होगी? बेस को रेडिक्स कहते हैं। बेस का मतलब है टोटल डिजिट। क्या होता है ये? टोटल जितनी डिजिट होगी तो उसको क्या कर दोगे? बता देना। एक मैं बताता हूं, बाकी आप बताना। मैंने लिखा पेंटा नंबर सिस्टम। क्या लिखा? पेंटा मतलब 5 नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो बताइए इसमें कितनी संख्या होंगी? 5। कितनी डिजिट होगी? शुरुआत कहां से करनी है? क्या ये 5 संख्याएं होंगी? तो बताइए पेंटा नंबर सिस्टम में टोटल कितनी डिजिट अलाउड है? 5। बेस क्या बनेगी? 5। क्या आपको नंबर सिस्टम बनाना आ गया? अब इससे नंबर जनरेट करेंगे बाद में, पहले एक बार नंबर सिस्टम बनाना सीख जाए। चलिए, और ये आपके एग्जाम में आता है पेंटा वाला, पता है आपको? नहीं पता? तो आपके एग्जाम में जितने भी इसरो का पेपर कभी किसी ने देखा है, उसमें पेंटा वाला नंबर सिस्टम पूछा गया है। चलो एक और मैं नंबर सिस्टम बताता हूं। बोलो, 7 नंबर सिस्टम। क्या नाम है? तो बताइए मैं कितनी डिजिट लेना चाहूंगा इसमें? तभी तो नाम इसका 7 रखा मैंने, है ना? और 7 डिजिट कौन कौन सी होगी? क्या आपको ये 7 डिजिट समझ में आ गया? चलिए अब आपकी टर्न है। पर मैं ऐसा तो अगर लिखता जाऊंगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा, हाँ है ना? तो सबसे पहले मैं आपके लिए लिखता हूं जो हमें पढ़ना है। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द क्यों है? चलिए तो थोड़ा सा इस शब्द की ओर चलते अपन लोग, ठीक है ना, ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए। देखो, एक हमारा देश है भारत, क्या है? और एक है अमेरिका। आपको बस ये बताना कि भारत की प्राचीनतम भाषा किसे मानी जाती है, हिंदी को या संस्कृत को? तो संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, और संस्कृत में सारे वेद, कुरान, पुराण, ग्रंथ लिखे गए। इससे एक नई भाषा बनाई है, वो कौन सी भाषा है? हिंदी। उसी तरह से अमेरिका में अभी चल रही है यूएसए इंग्लिश। क्या चल रही है? लेकिन किसी जमाने में क्या चलती थी? लैटिन भाषा। कौन सी लैंग्वेज चलती थी? अब मुझे बस ये बता दो, लैटिन भाषा से क्या बनाया उन लोगों ने? यूएसए इंग्लिश। बस इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कंप्यूटर का अधिकांश विकास किस देश में हुआ? जब कंप्यूटर का आविष्कार यूएसए में हो रहा था तो वहां पर कौन सी भाषा प्रचलित थी? कंप्यूटर के अंदर सारे शब्दावली में सारे शब्द किस भाषा से ले गए? उदाहरण बताइए। चलिए, यहां पर कौन कौन से शब्द है? एक तो बाइनरी, परफेक्ट आंसर है। कंप्यूट, बिल्कुल परफेक्ट है। कंप्यूट को दूसरी भाषा में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यूके इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेट। ठीक है, और बताइए। अरे और आप रात दिन बोलते हो? हाँ, माउस तो नहीं, हाँ कीबोर्ड कह सकते हो। और क्या आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो? क्या इंटरनेट चलाते हो? इंटरनेट से पहले रिचार्ज होता है? कितने जीबी का? एक जीबी का प्लान ले लिया कभी? 1.5 जीबी का लिया है? 2 का भी लिया होगा। तो जीबी की फुल फॉर्म क्या है? गीगा का किस भाषा का शब्द है? सब कुछ लैटिन भाषा के शब्द है। अगर कंप्यूटर का आविष्कार भारत में हुआ होता तो आज मैं ये बोल रहा होता 1000 बाइट। आगे आप लोग बोलना, लाख बाइट। आगे बोलो, करोड़ बाइट। आगे, अरब बाइट, खरब बाइट। खरब के बाद में नील बाइट, नील के बाद में संघ, संघ के बाद में पदम, पदम के बाद में महापदम। उसके आगे वो नहीं पता। तो कुल मिलाकर ये भारत की काया है, लाख, हजार, करोड़, अरब, खरब, सरब, मरब। तो हम लोग यही बोल रहे होते हैं, 1000 बाइट, लाख बाइट, करोड़ बाइट, अरब बाइट। पर हमने यहां पर लैटिन के शब्दों का चुनाव किया है। जैसे बोले, साथ साथ बोलो, किलो, मेगा, गिगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ब्रोंटो, जियो। इन्हीं को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हजार। किलो को वहां बोलते हैं किलो, हम लोग क्या बोलते हैं? हजार। वहां बोलते हैं मेगा, हम लोग बोलते हैं लाख। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? तो क्वेश्चन क्या आया वो तो लिख ले एक बार।
तो साथ साथ बोलिए, कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर एक, सभी लोग दोहराइए, कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। लड़कियां भी बोले, ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी के बाद में बोलना होता है, पहले भी बोलना होता है। बोलो, कंप्यूटर एक किस भाषा का शब्द है? अब थोड़ी सी लड़ाई होगी आपकी और मेरी, बहसबाजी हो सकती है, हो सकता है मुक्का लात पड़ जाए अपन एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे का खून करने में उतारू हो जाए। जब भी ऐसी फीलिंग आए तो बोल देना। कंप्यूटर शब्द की कोई हिंदी नहीं होती, कंप्यूटर के शब्द की, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये हिंदी में कभी था ही नहीं। लेकिन मैंने और आप दोनों ने सुना है संगणक, सुना है? गलत सुना है, गलत सुना है। और कहां सुना है? लोकल बुक्स में। कहां सुना है? कंप्यूटर शब्द की हिंदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द था हमेशा से, जिसका कभी हिंदी में कुछ था ही नहीं अर्थ। बना भी बाहर, काम भी बाहर आया, हमने तो सिर्फ मंगवाया, तो हमारी भाषा में ये शब्द आ ही कैसे सकता है? जब एक भाषा में शब्द नहीं होता तो उसको सेम टू सेम प्रोनाउंस किया जाता है। मुझे बताइए, क्या अंग्रेजी में, आप सोच लो आप अमेरिका में बैठे हो, ठीक है ना, क्या अंग्रेजी भाषा में जयपुर नाम का कोई शब्द है? जयपुर नाम का शब्द किस भाषा का? अपनी भाषा का। तो हमारा ये हिंदी का शब्द है जयपुर, ये इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो इसको वापस क्या लिखेंगे? जयपुर ही लिखेंगे। गंगा शब्द, ये किस भाषा का है? हमारी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में इसका कोई शब्द नहीं है, तो इसको हम लोग गंगा ही लिखेंगे, बस लेटर चेंज कर लेते हैं। आपका नाम क्या दोस्त? अनुज। क्या अनुज एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है या हिंदी भाषा का? अंग्रेजी में है नहीं, तो मेरी और अनुज दोनों की मजबूरी है कि इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। राजस्थान किस भाषा का शब्द है? तो साथ साथ बोलो, जो शब्द किसी एक भाषा में है पर दूसरी भाषा में नहीं, तो उसको सेम टू सेम लिखा या बोला जाता है, बस शब्द यहां बदल रहे हैं, यहां अंग्रेजी के लेटर आ गए, हाँ या ना? तो बताइए, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? पर पता नहीं कोई व्यक्ति था जिसने क्या लिख दिया? संगणक। और वो व्यक्ति जयपुर का ही एक टीचर है, मेरा ही मित्र है। मैंने उसको 10 बार बोला है, मैंने कहा ये तूने क्यों लिखा? कि बोल सकते हैं, मैं को बोलता हूँ तुझे, हम लोग कुछ भी सकते हैं, बोलने से क्या होता है? आप मुझे कंप्यूटर वाला सर बोल सकते हो, क्या ये मेरा जेन्युइन नाम है? आप बस प्रॉपर्टी देख कर बोल रहे हो। तो जिसने भी ये नाम रखा उसने प्रॉपर्टी देख के बोला कि गणना करता है तो संगणक। अब आपको वैसा प्रूफ किया है, तो प्रूफ ध्यान से सुनना। 9th 10th की क्लास आती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आती है ना, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है संगणक विज्ञान, हर जगह एक ही शब्द लिखा हुआ है कंप्यूटर, हिंदी की बुक में कंप्यूटर विज्ञान। चलो राजस्थान बोर्ड को हम लोग फर्जी मान लेते हैं, पर एनसीईआरटी तो ठीक मानते हैं। उसकी आप कोई भी बुक उठा के देख लो, कहीं पर भी संगणक विज्ञान नहीं लिखा हुआ है, हर जगह एक ही शब्द लिखते हैं, वो कंप्यूटर विज्ञान। क्या आप मेरी बात से सहमत करते हैं? चलिए, तो यहां से एक क्वेश्चन आपके जो एग्जामों में आ चुका है, वो कौन सा शब्द है कि भाई कंप्यूटर शब्द किस भाषा का है? अब हम लोग यूपीएससी का पेपर चेक कर रहे हैं। यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है, किस भाषा का? तो ये लैटिन के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? नहीं, बोलो, कंप्यूटर शब्द कॉम प्लस पुटारे, ये दो शब्द है लैटिन के, कॉम प्लस, इन दोनों को मिलकर बनता है कॉम प्लस पुटारे कंप्यूटर। संधि विच्छेद हो गया। कॉम का मतलब होता है के साथ, क्या होता है? पुटारे मतलब होता है गणना, क्या होता है? तो यूपीएससी का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ गणना करना है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ गणना करना है? कॉम, पुटारे, सुटारे, कई कारे, कुछ भी तो क्या लिखेंगे? पुटारे। तो लैटिन में कॉम मतलब के साथ, पुटारे मतलब गणना, जिसके साथ गणना हो, कॉम प्लस पुटारे बराबर कंप्यूटर। ये आपके यूपीएससी का एक क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, सारी कहानी इस सबसे शुरू हुई थी, है ना? तो बाइनरी भाषा किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, मेरी बोल रही है, किस भाषा का शब्द है? चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन हमने निकाल भी लिए जो अपने एग्जामों में आते हैं। अगला, अब मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं। आपको 1 2 3 4 5 बोलना है, मैं आपको उसको लैटिन में बोलकर दिखाता हूं। एक को बोलते हैं यूनरी,
आप अगला बोलो। बाइनरी, टर्नरी या टसनरी, क्वार्टर, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेक। नहीं नहीं, 11 नहीं आता। कितनी आती है? क्या मैं आपको ब्राजील में बताऊं या मान गए? ब्राजील में बोलो, आप बोलो, शुरू करो। उन, द्रो, त्रेश, इतनी ही आता है। एक गाना भी था, उन द्रो त्रेश, 1 2 3। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। तो बताइए यहाँ पर टोटल कितनी डिजिट मिलेगी, कौन कौन सी मिलेगी? ये है पहला नंबर सिस्टम। अब आप लोग बोलते जाइएगा। अगला आपको ही बनाना है दोस्तों, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब क्या है? 8। कितनी संख्याएं होंगी? 8 होगी। कौन कौन सी? 8 आएगा क्या? 8 होगी ना, काउंट कर लेना। तीसरा है डेक। डेक मतलब 10। 10 से बना है डेसिमल। बताइए कितनी संख्या है? अब होगी लड़ाई तो वापस। हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। 6 और 10 बोले तो 16। तो टोटल कितनी संख्या है? शुरू करो। क्या बोला था आपने? अगर आप मुझे किसी भी बुक में लिखा हुआ दिखा दो कि ए एक संख्या है, तो मैं आपकी बात मान लू। ए एक लेटर है दोस्त, संख्या कहां से हो गई? संख्या पूछे ना हमने, तो आपने बीच बीच में संख्याओं के बीच में लेटर घुसा दिए इंग्लिश वाले। बोलो 10, 11, 12, 13। तो टोटल कितनी संख्या है? 16 संख्या है। लेकिन ऐसा क्यों, क्या हो गया आपके दिमाग में कि आपने 10 आते ही आपने ए बोल दिया? ऐसा क्यों? नहीं, जिसने बोला ना अपने, वो ए बी सी बोलना शुरू हो गए। हाँ है ना? इसका मतलब आपने कहीं ना कुछ तो पढ़ा हुआ है। चलो, हम लोग उसकी भी जांच करेंगे कि क्या पढ़ा है और उसको सही करेंगे, ताकि हमारे एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाए। पहले एक बार इसको लिख ले। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना कि ए बी सी क्यों नहीं लिखा मैंने, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी डाउट हो आप लोग पूछ रहिए। ऑनलाइन वालों से मैं बात करने वाला हूँ अब। ठीक। जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में दोस्तों। यहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ चल रहा है। थैंक यू। चलिए, पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना? याद रखिएगा। क्या ये पानी की बोतल भरी हुई है या वो भरी हुई है? क्या ये नीट पानी है? ठीक है, थैंक यू। तो राकेश चौधरी, सुषमा, विनोद, प्रीति, गरिमा, गुंजन, सुमित, अनिल, नरेश, जनक, संजू, केशु, प्रीति, पवन, सभी दोस्त जो ऑनलाइन बैठे हैं, अंकिता, मानसी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब आपकी टर्न है क्वेश्चन पूछने की दोस्त। जब तक मैं बोर्ड पर खड़ा हूं मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, नहीं मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, टीवी बंद है हमारे। तो आप बस तभी कमेंट करना जब मैं फ्री हो जाऊं, लिखने के लिए छोड़ू। सेल निकालने के बाद में आपने क्या बताया, हमें भी बता दो। सेल निकालने के बाद में मैंने ये बताया कि किसी भी सेल के दो भाग होते हैं, कोई भी बैटरी के दो ही भाग होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड दो ही भाग है। बस मैंने आपसे ये पूछा था सेल निकालने के बाद में कि धारा का प्रवाह, करंट की डायरेक्शन किस ओर होती है, एनोड टू कैथोड या कैथोड टू एनोड। ठीक है दोस्तों ऑनलाइन वाले, पर बेफिक्र रहिए, मैंने इसका आंसर किसी को नहीं बताया, ये मेरा राज मेरे मन में ही रहेगा। लाइव में बहुत प्रॉब्लम आती है। लाइव क्लास में प्रॉब्लम आती है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, दोनों में अलग अलग है। इसका सॉल्यूशन कीजिए। क्या करूं सुमित, मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है? मैं आपकी दिक्कत सुन सकता हूं पर सॉल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है। तो आप लोग अपनी दिक्कत बता दें, मैं आगे तक पहुंचा देता हूं, इसके ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
सुमित आप लोग प्रॉब्लम बताइए भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है लाइव में। कमेंट, जाहिर सी बात है दोस्त, कमेंट में आपको देखने का समय जरूर दूंगा, ठीक है। पर जब एक बार मैं अपना टॉपिक खत्म कर लूँ, लिखने के लिए बोलूँ तब, नहीं तो फिर मैं कमेंट कैसे देखूं बताइए, बड़ी दिक्कत होती है कमेंट देखने में। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप लोग बता दें। नंबर सिस्टम किसने बनाया, निशा पूछ रहे हैं नंबर सिस्टम किसने बनाया। तो नंबर सिस्टम दोस्तों किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, समय समय पर बड़े बड़े महागणितज्ञ हुए, जिसमें से नंबर 1 पर हम लोग बात करते हैं जॉन नेपियर की। किसकी बात करते हैं, आपने हिस्ट्री में ये नाम सुना होगा, उसने लोगोरिथम का सिद्धांत दिया नंबर सिस्टम में। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं विलियम की, किसकी बात करते हैं, विलियम की। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गॉटफ्राइड लिबनिस। गॉटफ्राइड लिबनिस ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको मिल जाए तो उसको आपको काट काट कर फ्राई करने का मन करेगा, क्योंकि वो गॉड फ्राई है, जैसे फिश फ्राई होती है ना, वैसे गॉड फ्राइड होता है। गॉड फ्राइड ने एक ऐसी नंबर सिस्टम बनाया जो आज तक हमारे पल्ले नहीं पड़ा, जिसका नाम है कैलकुलस। क्या आपने कभी सुना है कैलकुलस? कैलकुलस के अंदर 2 भाग होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समाकलन, अवकलन। कितने लोग साइंस मैथ वाले हाथ उठाइएगा एक बार। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो सबका सब इसका जिम्मेदार था गॉटफ्राइड लिबनिस। आपने जरूर पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 11th 12th में, आया ना। और मुझे ये भी पता है कि आपको रत्ती भर नहीं पता कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज लाइफ में कहाँ होता है। आप मुझे बता दो, एडिशन का यूज या सब्ट्रैक्शन का यूज, मैं जब पैसा जाता हूँ चाय की दुकान पर, 5 रुपए की चाय पी, 20 रुपए का नोट दिया, तो 20 - 5 15 मुझे वापस मिलेगा। उसी तरह से कोई दोस्त बताना चाहेगा इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन, इनका यूज लाइफ में कहाँ करते हैं? मैं बताता हूँ कहाँ करते हैं, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चाय जरूर पीऊंगा। डिफरेंस इंटीग्रेशन की बुक होती है ना, देखो। क्या आप, ये स्क्वायर दिख रहा है, मान लो ये स्क्वायर है, क्या है ये, इसका एरिया क्या होता है? मान लो ये साइड है 5, क्या है ये, 5 5 5 5, 5 × 5 25। बहुत बढ़िया, गुड। क्या आपने ये रेक्टेंगल देखा है, ये 2 है, ये 5 है, बताइए इसका एरिया क्या है? 10, ठीक है। पर ये लाइफ में दोनों ही काम नहीं आएंगे। हमारे पास में, ये घर के पास में एक तालाब है, क्या है, क्या तालाब का सेब ऐसे कुछ होता है? अब बताइए इसमें कितना एरिया है। अब आपको सर ये एरिया निकाले कैसे? यस, इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। ऐसे शेप जिनकी कोई पर्टिकुलर आकृति, उसके लिए इंटीग्रेशन नाम का टॉपिक बनाया गया है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट कभी सुना आपने? उसके लिए बनाया गया था डिफरेंशिएशन का रूल। चलिए, क्या आपने लिख लिया? चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन मेरे दोस्तों, मैं आगे वाला टॉपिक शुरू कर रहा हूं। अभी आप ना, एक डाउट तो आना था कि आपने 10 को ए बोला था, हाँ या ना? चलिए देखते हैं कि यहां पर 10 को 1 क्यों बोलते हैं हम लोग। उसका कारण मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको नंबर बनाना सिखाता हूं। क्या बनाना? नंबर्स कैसे बनते हैं। क्या नंबर बनाना सीख ले? हाँ ना, जल्दी बोल दीजिए। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, सब लोग बोल पा रहे हैं? कोई लड़का है जिसके मुंह में कुछ महंगी चीज हो तो बोल देना भाई, अगली बार जब कुछ खाएं तो एक बार ऑफर जरूर करिएगा। चलो, एक डेसिमल में देखते हैं कि डेसिमल में कैसे काम होता है। गणित आप लोग पढ़ते हो ना, गणित में एक ही नंबर सिस्टम है, कौन सा है? डेसिमल, ठीक है ना। गणित में एक ही नंबर सिस्टम है, डेसिमल। आप बस मेरे लिए नंबर को पढ़ के दिखा दो, 2350, इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। कोई कौन बताएगा, पहले हाथ उठाइए। ये एक नंबर लिखा है 2350, इसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ जी दोस्त, नहीं नहीं, पढ़ेंगे कैसे इसको, बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसे एक एक अंकों में नहीं बोलना है। मैं चलो पास पास लिख देता हूं, अगर आपको दे तो। मेरे पास इतना पैसा है, हाँ, 2350, गलत प्रोनाउंसिएशन है। यस, ये पढ़ा जाएगा 2350। एक्चुअली में आपको जो भी नंबर सिस्टम होता है, उसकी सबसे पहले क्या लगानी पड़ती है? बेस। लगा दी बेस, कि उसको पता चले कि कौन सा नंबर सिस्टम चल रहा है। अब बताइए यहां पर कौन सा नंबर सिस्टम चला रहा हूं मैं? डेसिमल में कितनी संख्या है? 0 से लेकर, कोई भी एक अंक बोल दे, 0 से लेकर 9, 9, 7,
4 3। चलो अब इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो नंबर बनाने के लिए जो आपको बेस होती है उसकी चलती है पावर। शुरुआत करेंगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब इसको खोलते हैं। 3 4 7 9। 10 की पावर 0 कितनी होती गणित में? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, है ना। अब ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। चलिए मुझे बताइए क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बताइए इसका आंसर क्या है? 3000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 70 प्लस 9। इनको एक साथ बोलना है, ठीक है ना। अब ये चाहे यहां से बोलो चाहे यहां से बोलो, एक ही शब्द आएगा। बोलो 3489। चाहे तो ये देखकर बोलो चाहे ये देख कर बोलो। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? 79 क्या बोलते हैं? 79, सॉरी मेरी हिंदी कमजोर, मैंने आपको कल भी बोला था, कोई गलती हो तो सुधार कर लें अपना आप। तो क्या आपको नंबर को बोलना आ गया? आखिर इस नंबर को ऐसा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये जो 3 है वो 1000 से मल्टीप्लाई होकर 3000 बनता है। तो देख को भले ही ऐसा है, लेकिन बोलना हमें ये सिखाया बचपन में। शायद आप लोग ये भूल गए हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसको देख लो, अब 3000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 9 जोड़ के देखो, यही संख्या बनेगी। इसलिए इसको प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका होता है 3000, यहां से बोलते हैं हम लोग। देख लो 3400, इसको क्या बोलते हैं? 79। क्या यहां तक ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। इन बाइनरी, बाइनरी में देख लें। बताइए बाइनरी में बेस क्या बनती है दोस्त? बाइनरी में टोटल कितनी संख्या है? कोई भी संख्या हो तो बोल दो, आपकी जो इच्छा है। 9 तो हो ही नहीं सकती, बाइनरी में 9 नहीं आता। 01 बोलना, क्योंकि आपके पास दो ही संख्या ना, तो 01 में से कोई एक बोल दो। 1 0 1, ठीक है ना इतना? चलो इतना ठीक है। अब बताइए जिसकी बेस होता है, जिसका रेडिक्स होता है, उसकी पावर चलती है। तो बताइए यहाँ पर 10 की पावर चलाओ या 2 की पावर? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है ना। इसको आगे नहीं करना सॉल्व, बस इतना सा चाहिए मुझे। चलो ऑक्टल में बनाकर दिखाइए। ऑक्टल, ऑक्टल में बेस क्या रहती है? टोटल कितनी संख्या है? 0 से लेकर 7। कोई भी एक संख्या बोल दो 0 से लेकर 7। 8 5, क्या सही है गलत है? आप कहोगे सर ऑक्टल में कभी 8, क्या ये आ सकता है? तो बताइए किसकी पावर चलेगी? कितनी बार? 0, फिर यहां तक ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन हेक्सा। कहां बढ़ते हैं? हेक्सा डेसिमल में। चलिए हेक्सा डेसिमल में बेस क्या रहती है? कितनी संख्या है? 0 से लेकर 15 है, हाँ है ना। अब शांति से सुनिएगा, आपको ABC का आंसर मैं देने वाला हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है। बताइए मैंने यहां पर कौन सी संख्या लिखी है? 7 और, तो बताइए यहां पर 16 की पावर क्या लिखूंगा? यहां 16 की पावर, मैं वापस एक और उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ है 1 और 6। क्या हेक्साडेसिमल में 16 होता है या नहीं होता? हेक्साडेसिमल 16 होता है? हेक्साडेसिमल कहां से कहां तक है? तो ये 16 है या 1 6? ये दो संख्याएं हैं, तो आपको कैसे खोलना पड़ेगा? क्या मैंने सही लिखा? चलिए अब मुझे बताइए, यहां से लड़ाइयां शुरू करते हैं हम लोग। बताइए मैंने क्या लिखा है? क्या ये 1 2 लिखा हुआ है? क्या ये 12 लिखा हुआ है? क्यों 1 2 नहीं हो सकता? क्या हेक्साडेसिमल में 1 2 नहीं आता? तो यहां पर ही डबल मीनिंग आ रही है। क्या आ रही है? कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये 1 और 2 है, क्या है ये? तो वो ऐसे खोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये 12 है, क्या है ये? तो वो लोग ऐसे खोलेंगे। वो एक ही मान है सर, ये तो 12 है तो इसको एक बार ही खोलेंगे। चलिए वापस देखिए, क्या हेक्साडेसिमल में ये संभव है 27? ये 27 है या 2 7 है? पक्का? तो ये दो संख्या अलग अलग है ना, तो खोलने के लिए आपको कितनी बार मेहनत करनी पड़ेगी? 2 बार। अब मुझे बताइए, यहां मैंने लिखा, ध्यान से सुनना, यहां मैंने लिखा 19। बताइए ये 19 है या 1 9 है?
अब मैंने लिखा ये 17 या 17, अब मैंने लिखे 14, अब ये 14 है या 14 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ये हमें समझ में आ गया। 17 है ही नहीं हमारे पास, तो ये 1 7 ही होगा, 1 और 7, तो खोलने के लिए यही तो तरीका अपने पास। लेकिन जब ये संख्या आती है मान लो 14, तो कुछ लोग कहते हैं साहब ये 1 और 4 है, तो वो जो लोग 1 और 4 बोल रहे हैं वो ऐसा खोलेंगे दोस्त, और कुछ लोग कहते हैं साहब ये 1 4 नहीं, ये तो 14 है, वो ऐसे खोलेंगे। तो बताइए इसकी कितनी मीनिंग हो गई? दो। इसके दो तात्पर्य हो गए। ये है डबल मीनिंग। डबल मीनिंग को कंप्यूटर साइंस में कहते हैं एम्बिग्यूटी। क्या कहते हैं? साथ साथ बोलो, एम्बिग्यूटी मतलब होता है डबल मीनिंग। हर वो चीज जिसके दो अर्थ निकलते हैं, उस कंप्यूटर साइंस में डबल मीनिंग की जगह पर कौन सा शब्द काम में लेते हैं? तो बताइए 19 में एम्बिग्यूटी है या नहीं है? अगर मैं यहां पर 19 लिख देता तो एम्बिग्यूटी आती कि नहीं आती? नहीं आती। अगर मैं यहाँ 12 लिखता हूं तो आप सोचोगे सर ये 12 है या 1 2 है, क्योंकि दोनों ही अपने पास अवेलेबल है, हाँ या ना? तो साथ साथ बोलो, एम्बिग्यूटी की वजह से एक नियम बनाया गया। ठीक है, साथ साथ बोलो, एम्बिग्यूटी की वजह से, साथ साथ बोलिए, हेक्साडेसिमल में एम्बिग्यूटी की वजह से 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 12 को सी लिखा जाता है, 13 को, 14 और 15, 16 को। बोलो साहब एम्बिग्यूटी है ही नहीं, क्योंकि 16 तो होता ही नहीं, तो हम लोग उसको 160 मानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पर दोस्तों जब गुणा करने की बात आएगी, क्या मैंने यहां पर अभी गुणा करके दिखाया था आपको? जब गुणा करने की बात आएगी तो आपको ए को क्या मानना है? 10। सिर्फ वो लिखने के लिए ए है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? 10। चलिए एक बार करके देखते हैं। अब हमारे पास में यहाँ एम्बिग्यूटी की दिक्कत आ गई, और हमने एक रूल बना दिया कि कभी भी भविष्य में 14 लिखना पड़ा तो मैं क्या नहीं लिखूंगा? 1 4 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ई। अब मुझे आप लोग संख्या बोलिएगा जो आपको पसंद हो, 1 से लेकर 15 तक कोई भी संख्या बोलिए जो आपको लिखनी है। 14 को हम लोग क्या लिखेंगे? और बोलिए, 12 को क्या लिखेंगे? सी। और ये लिखेंगे 1 2। तो बताइए यहां पर कौन कौन सी संख्या है? बोलो, 1 2 12। पर 14 को हम लोग 1 4 की जगह क्या लिखते हैं? अगर 1 4 लिखना शुरू कर दें तो आपको दिक्कत आएगी, ये 14 मानू या 1 4 मानू, है ना? इसीलिए ये नियम बनाया गया। क्या आपको ये नियम बनाने का कारण पता चला? चलो इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3। जब गुणा करूंगा तो इसका मतलब क्या मानूंगा मैं? ई या 14? तो होता 14 है, लेकिन लिखते समय हम लोग क्या लिखेंगे? ई। क्या? हाँ जी दोस्त, 12 नहीं मानेंगे। हमने एक नियम बनाया, क्या कुछ भी हो जाए 12 को क्या लिखना है? अगर आपको 1 2 दिख रहा है तो आपको 12 की जगह उसको 1 2 मानना है। ये नियम अब बन गया है। क्या बन गया है? नियम। यही वो नियम था बनाने का। तो बताइए मैंने क्या क्या लिखा है? बोलो ये क्या है? 1 0 10। क्या लिखा हुआ ये? क्या आपको ये पढ़ना आ गया? तो बताइए यहाँ 16 की पावर कितनी बार चलेगी? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या मान के मल्टीप्लाई करेंगे? 10। तो क्या आपको कारण समझ में आया? तो साथ साथ बोलिए, 10 को हम लोग लिखते समय क्या लिखेंगे? 11 को, 12, 13, 14 और 15 को एफ। क्या एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम की वजह से ये नाम दिए गए हैं? क्या आपको चीज समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया आपको? ये रीजन क्या था? 10 को एक क्यों लिखते हैं हम लोग? और एक का मतलब क्या होता है? 10। और ये एक सिर्फ 10 से लेकर 15 तक का ही लफड़ा है, क्योंकि 16 तो होता ही नहीं, तो उसको हम लोग 1 और 6 ही बोलेंगे। 16 हो ही नहीं सकता हमारे पास। क्या आपको ये सब कुछ समझ में आ गया? कोई लड़ाई नहीं करनी है, बहसबाजी, तू तुम्हें मैं।
क्या कहना, क्या है ना, मेरा मन है, मेरा मन तो ये है कि आप लोग फटाफट लिख लो, ये ABCDEF, क्या लिखो, ABCDEF लिख लो जिसके नीचे। बहुत आसान था ये, बस आपको कारण पता होना चाहिए। हम जो भी पढ़ रहे हैं कोई भी चीज माननी नहीं है, अगर आप मानोगे तो याद करनी पड़ेगी, अगर समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। प्रोग्रामिंग में हम लोग कुछ भी नहीं मानेंगे, सब कुछ पता होना चाहिए रीजन क्या है, नहीं तो फिर कोडिंग नहीं हो पाती। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से हमें आगे दिक्कत हुई है कोडिंग में। हटा लूं मैं, चलिए अब ये लिखना शुरू करें। नंबर्स, नंबर कैसे बनाए जाते हैं। 1-10 का तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी वाला मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब करेंगे सॉल्व। चलिए अब टर्न है ऑनलाइन वाले दोस्तों की, अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ ले, नहीं तो नोट कर ले। विकास, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आपको 10 को ए क्यों बोला गया है, क्योंकि नहीं तो हमें दिक्कत होती कि 10 को 10 माने या 10 माने। 10 मानोगे तो एक बार 16 की पावर 0 लिख देना, और 10 मानोगे तो 16 की पावर 2 बार लिखनी पड़ेगी, कल को मुझे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए वो नियम बनाया गया दोस्तों। ठीक है जनकपाल, 2DAC हम लोग कर लेते हैं, एक बार ये लिख लो, फिर मैं वो भी आप वाला एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर लेता हूँ। और कोई दोस्त, मानसी, विकास, सुषमा, जनक। ठीक है विकास, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। आपको नंबर बनाना, ये पूरा प्रोसेस लिखेंगे हम लोग। ये प्रोसेस मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, पर मेरी मजबूरी थी ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जिसकी बेस है उसकी पावर चलानी होती है, और क्योंकि आपने ये बचपन में पढ़ा था इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया इसको। बाकी वालों को अभी तक हमें पढ़ना नहीं बताया गया है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि उसको पढ़ते कैसे हम लोग। हाँ जी, पावर आएंगे तब सॉल्व कर लेंगे, अभी आप लोग मुझे क्वेश्चन देना, मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। आप बस मुझे क्वेश्चन देते जाओगे, डाउट लगे ना तो क्वेश्चन बोलो, सर ऐसा करो तो क्या समझेंगे हम लोग। क्या आपने ये लिख लिया दोस्त? अब ये भी लिख लो, बाइनरी और ऑक्टल का। अगर कोई भी बाइनरी का नंबर आता है तो बाइनरी की पावर कितनी चलानी है, ऑक्टल का नंबर आए तो ऑक्टल की पावर कैसे चलानी है, पावर चलानी आनी चाहिए दोस्तों। अगर बेस 17 यूज क्यों नहीं करते? सुषमा कर सकते हैं, थ्योरी में तो कर सकते हैं, पर कंप्यूटर में 17 वाला नंबर सिस्टम काम में नहीं आएगा दोस्त। आप कहो तो मैं आपके लिए 17 नंबर सिस्टम बना सकता हूँ, क्या आपको बनवाना है 17 नंबर सिस्टम? हमारे ऑनलाइन मित्र है सुषमा, वो कह रहे हैं साहब 17 पर खतरा लग रहा है, और ये चैलेंज दे रहे हैं कि आज तक कोई ऑफलाइन में ऐसा नहीं हुआ जो 17 नंबर सिस्टम बना सकता है। कोई है आप में से जो मेरे लिए 17 नंबर सिस्टम बना सकता है? जैसे मैंने बनाया था बाइनरी वाला, ये वाला ऐसा बना सकता है 17? बना सकते हो? बस यहाँ 16 आएगा, 16 की जगह क्या लिख देंगे, जी। जब एक लिमिट आएगी, जब जेड तक पहुंच जाओगे आप, कहां तक पहुंचोगे, फिर आपको सर अब मैं क्या लूं, अब मेरे पास डबल ए ए बी ए सी ए डी, ये चलता रहेगा। आपका सर ए से लेकर जेड तक पहुंच गया, अब क्या करूं, फिर शुरू हो जाओ वापस, बी ए बी 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 सी। यही सिस्टम काम आता है जब हम लोग गाड़ियों के नंबर खरीदते हैं, एग्जैक्टली वही सिस्टम काम आएगा। तो आप जितना बोलो उतने नंबर सिस्टम बना सकता हूं मैं और आप दोनों के दोनों, पर 17 नंबर सिस्टम कंप्यूटर में काम नहीं आएगा। अब आप लोग आगे मैं आपको समझाऊंगा काम क्यों नहीं आएगा, उसका भी एक रीजन मेरे पास में है, अभी मैं वो भी समझाने वाला हूं। हो गया? और ये लिख लें, ये एक एक एग्जांपल लिख लें कैसे खोलें। तो थोड़ा सा वेट करना और मैं आपको रीजन दूंगा। कैसे कंप्यूटर में 16 वाला को तो एक्सेप्ट कर लिया था, 15 वाले नंबर सिस्टम में ऐसी क्या तकलीफ हुई कि कंप्यूटर में मना कर रखा है कि 15 सिस्टम काम में नहीं लेंगे, सीधा 10 के बाद में 11 छोड़ दिया, 12 छोड़ दिया, सीधा 16 पे पहुंचे। रीजन क्या है? क्या आप लोग जानते हैं रीजन? है रीजन पता है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सुषमा ने, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या सबने लिख लिया? कोई दोस्त, कोई प्राणी, कोई जीव जो अभी भी लिख रहा है? नहीं,
ये लो, क्या कह लो। तो यहां पर डबल मीनिंग दिख रही है। 1 4 को दिक्कत मान रहे थे हम लोग कि सर 1 4 को क्या मानो, 1 4 मानो या 14 मानो। तो यहाँ एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ गई, डबल मीनिंग निकल रही है इस शब्द की। और डबल मीनिंग हटाने की वजह से हमने एक रूल बनाया, वो रूल आपके सामने आने वाला है। उस रूल के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन वाले दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, चाहे ऑफलाइन वाले भी यूज कर सकते हैं उस वाले को। क्या आपको मेरा नाम पता है दोस्त? क्या नाम है मेरा? दीप राज जांगेड़, और बीच में लगाना है डॉट। क्या लगाना है? तो अगर आप लोग ये नाम लिखते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे ढूंढ सकते हो। कभी भी कोई भी डाउट हो कंप्यूटर में, तो आप लोगों को कोई पेपर चाहिए इसरो विसरो के, ठीक है ना, विक्रम साराभाई के, एनलिट के, यूजीसी नेट के, या तो आप लोग इंटरनेट से ढूंढ लीजिए, नहीं तो मेरे पास पड़े तो मैं आपको दे दूंगा लिंक। इंस्टा नहीं है तो आपकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं हो पाएगी। आप किसी और के फोन से यूज कर सकते हैं, कोई और जिसके पास में, इनके पास में, इनके पास में, घर पे किसी के पास इंस्टाग्राम तो जरूर होता है हर फैमिली में एक, ठीक है ना। फॉलो करना जरूरी नहीं है, और मैं आपको दोबारा कभी फॉलो नहीं करूंगा। आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं तो मत करना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको फॉलो इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी फोटो नहीं देखना चाहता। आप कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है जो आपकी फोटो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगे। हमें एक तो रीलें बनानी आती नहीं प्रॉपर, हमें सिनेमेटोग्राफी आपको पता भी नहीं कैसे होती है, ऊपर से फिर छत पर यूं करके फोटो खिंचाते हो, फिर कितना गंदा लगता है सोचो। अगर किसी को रील बनवानी है तो सिनेमेटोग्राफी में सिखा सकता हूं आपको कि सिनेमेटोग्राफी कैसे करते हैं, कैमरा सेटिंग क्या रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये हाँ, कौन कौन है भैया इंस्टाग्राम वाले, क्या हाँ चल बताओ। पहले बताइए किसी कोई है जिसके 10,000 फॉलोवर है यहाँ पर? गरीबों की बस्ती में स्वागत है, ये लिख ले। नहीं दोस्तों, मेरे कई क्लाइंट हैं जिनको मुझे सजेशन देना पड़ता है, तो आपसे ज्यादा रीले मैं देखता हूं, ठीक है ना। आप चाहे फॉलो करो चाहे ना करो, इससे कोई लेना देना, सच में इस बात का बुरा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि फॉलो करने से भी मेरा कोई पैसा तो मिल नहीं रहा मुझे। इंस्टाग्राम पर पैसा कमाने के 3 जरिए हैं, जिसमें आप लोग फॉलो करोगे तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, और नहीं भी करोगे तो कुछ लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पेपर वगैरह नहीं ढूंढने हैं, मेरे पास पड़े हैं, या समय समय पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वहां से मिल जाएगी, मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम सबके पास होना चाहिए, इंस्टाग्राम रखो ना रखो, टेलीग्राम होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम का लिंक ही भेजूंगा। और जिसके पास में इंस्टाग्राम नहीं है, टेलीग्राम है, तो सीधा वो मेरा नाम लिख देना, दीप राज जाएंगे विदाउट डॉट, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैंने सारे पेपर डाल रखे हैं, अभी और भी पेपर डालूंगा। वहां ना केवल पेपर है बल्कि कुछ और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो मटेरियल की कमी मैं नहीं आने दूंगा दोस्तों, ध्यान रखना। ऑनलाइन तो प्रिंटेड वाले में सर ध्यान रख रहे हैं, और ऑनलाइन में मैं ध्यान रख लूंगा। क्या आगे बढ़ू मैं? तो साथ साथ एक बार ये बोल लेते हैं, एम्बिग्यूटी की वजह से लिखते समय 10 को क्या लिखेंगे, ये नियम बना लिया। अब आज के बाद में कोई मुझे बोले सब 12 लिखना है, तो मैं 12 को ऐसे लिख नहीं सकता, 12 को लिखना हो तो सी लिखेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब ये लिखना मत, प्लीज ये मत लिखेगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही करूंगा। इसको मत लिखेगा दोस्तों। चलिए आप मेरे लिए लिख कर दिखाइएगा, 2DAC। क्या लिखा मैंने? हमारे मित्र कह रहे हैं सब 2DAC। इसको कैसे खोलेंगे, कोई बता सकता कैसे खोलेंगे? मेरे बताइए ये क्या लिखा हुआ है? 12, ये 13, और ये तो 16 की पावर कितनी बार चलानी है? नहीं 16 का पावर कितनी बार चलाऊं? पावर एक बार चलाऊं, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 4 बार। पावर कितनी बार चलेगी? 4 बार। अगर किसी ने ये लिखा हो, ये क्या होता है? अगर ये क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? अगर आपने ये लिखा है तो दोस्तों ये 12 नहीं मानूंगा मैं, फिर मैं इसको क्या मानूंगा? 2। तो मैं ऐसे खोलूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई ना दोस्त? बस याद रखना। चलो अब ये लिख लें, या चलो ये समझा दूं मैं? बता सकते कोई दोस्त मैंने क्या लिखा है? इसको बोल के दिखाइएगा मेरे लिए कि मैंने क्या लिखा है। ये
2 10 3, बिल्कुल सही। ये है 2, ये 10 और ये 3। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 लिख लो और आपके नंबर बनाना आपके लिए संभव हो गया। क्या यहां तक ओके है दोस्त? अभी सिर्फ नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से अंदर एक ऑप्शन था, क्वेश्चन था कि हेक्साडेसिमल में ABCD क्यों आए। क्या रीजन आपको मिल गया दोस्त? सेटिस्फाइड है आप लोग? एक मैं आपसे पूछूं, अभी अपने शायद तीसरी या चौथी क्लास होगी, ठीक है, ईमानदारी रखिएगा, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऊपर ऊपर के ना पढ़ाएं, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएं, क्योंकि कोडिंग में हमारी मजबूरी है डिटेल में पढ़ने की। ठीक है, तो नंबर सिस्टम कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इसरो के पेपर में क्वेश्चन आया था वो ये आया था। 16 किस में दे रखा है? ये एक नंबर है, इसको आपको किस में बदलना है? पेंटा में। और पेंटा वाला आपको बनाना सिखा दिया मैंने। अरे तो सिखाया तो था, 0 से लेकर 4 संख्या है। अब कन्वर्जन नहीं सिखाया। क्या पेंटा नंबर सिस्टम हो सकता है? हो सकता है, डरना नहीं है। वहां पर बैठ के वहां लड़ाई मत कर लेना कि ये गलत, आउट ऑफ सिलेबस है। ये थ्योरी में ये हो सकता है, पर कंप्यूटर में मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। थ्योरी में आप कहोगे तो मैं सॉल्व कर लूंगा, थ्योरी में तो मैं ये भी सॉल्व कर लूंगा, थ्योरी में तो मैं ये भी सॉल्व कर लूंगा। हालांकि कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल नंबर सिस्टम 4 काम आते हैं, जो आपने बोले थे, बिल्कुल सही कहा। पर थ्योरिटिकली तो मैं कुछ भी दे दूं ना, आप लोग सॉल्व कर लोगे क्या? हाँ है ना? तो अब अगला जो टॉपिक है वो ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक क्या है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं? वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। क्या नाम है इसका? एक नंबर सिस्टम को, या नंबर कन्वर्जन लिख दूं? बोलो, एक नंबर को दूसरे नंबर में बदलना। आपके पास एक नंबर दे रखा होगा, आपको उसको दूसरे सिस्टम में बदलना है। बदल लोगे? हेडिंग लगाइए। कौन सी टेबल? नहीं, कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? अपन ऐसे उठा लेंगे। चलिए, क्या आपने कभी सुना है ये? अभी लिखना मत, ठीक है ना? अभी आप लोग, मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूं। क्या आपने सुना कभी डेसिमल टू बाइनरी? सुना है कि एक डेसिमल नंबर होगा, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी में। कितने लोगों ने सुना ये वाला? जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 65, इसकी क्या बनानी है? बाइनरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कि इस नंबर की बाइनरी बना के दिखाओ, ठीक है ना? पर मुझे बताओ, ये कितने लोगों को सॉल्व करना आता है? 7 8 10 लोग होंगे। मुझे बताओ, कंप्यूटर में क्या डेसिमल नंबर सिस्टम है? कंप्यूटर में है ना? 4 है। कितने हैं? बाइनरी भी है और ऑक्टल और हेक्सा, 4 है ना? बस मुझे ये बता दो, कंप्यूटर की वह कौन सी क्रिया है जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया जाता है? मान लो कंप्यूटर में मैं ये पूछ रहा हूं, किस वक्त डेसिमल को बाइनरी में बदल रहे हैं? नहीं, ऑपरेशन परफॉर्म हमेशा बाइनरी पर ही होता है, वहां कोई भी कन्वर्जन नहीं करेंगे हम लोग। ऐसी कौन सी क्रिया है कि जब हमें लग रहा है कि ये डेसिमल टू, नहीं, आपने कन्वर्जन पढ़ तो लिया, पर आपने किसी टीचर से पूछा क्यों नहीं कि कन्वर्जन किस समय हो रहा होता है? बिल्कुल सही जवाब, इनपुट के समय है। किसके समय? चलिए, तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन के लिए देखिए, छोटा सा बताइए, हमारी खोपड़ी में कौन सा नंबर सिस्टम घुसा रखा है? डेसिमल। कंप्यूटर की खोपड़ी में क्या आता है? बाइनरी। क्या मेरी बात एग्री करते हो आप लोग? कंप्यूटर के पास में कीबोर्ड है, तो बताइए, कीबोर्ड को याद करते हुए बताइए, कीबोर्ड पर कौन सा नंबर सिस्टम चल रहा है? डेसिमल। 0 से 9 संख्या दिखेगी आपको, हाँ या ना? कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? तो जब मैं कीबोर्ड पर कोई भी चीज दबाता हूं, तो कीबोर्ड उस नंबर को किस में बदल देता है? तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कब होता है? इनपुट के समय। किसके समय? और अब मुझे बताइए, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कब होगा? अरे वाह, गुड। किसके समय? क्योंकि कंप्यूटर काम किस में करता है? हमारे खोपड़ी में बाइनरी समझ में नहीं आती, तो वापस उसको किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? डेसिमल। क्या मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाऊं? कन्वर्ट बाद में करेंगे, पहले ये प्रोसेस समझा देता हूं कि कौन सा प्रोसेस कब लागू होता है, कौन सा कन्वर्जन कब लागू होता है, उसके बाद में हम लोग करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। बोलो, ये है हम लोग,
कौन है? हम लोग। ये है कैलकुलेटर। क्या है ये? जो कि एक तरह का क्या है? कंप्यूटर। कैलकुलेटर पर कभी हम लोगों ने क्या दबाया है? कैलकुलेटर पर कितने नंबर है, 0 से लेकर? कौन सा सिस्टम चल रहा है? तो जैसे ही मैं 2 दबाऊंगा, कैलकुलेटर का काम पहला है कि इसकी क्या बना ले? बाइनरी। तो बताइए यहां पर कौन सा कन्वर्जन हो रहा है? डेसिमल टू। फिर हमने दबाया 3, तो कैलकुलेटर सबसे पहले स्क्रीन को किस में बदलेगा? बाइनरी में। पूरा प्रोसेस, पूरी गणना बाइनरी पर होती है, तो इसका आंसर आएगा ये, है ना? सॉरी 1। बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? कैसे है वो बात की बात है। बोलो आंसर भी किस में आएगा? 0 1 में। क्या ये हमारी खोपड़ी में आता समझ में? नहीं। तो कंप्यूटर इसको वापस किस में कन्वर्ट करेगा? तो बताइए हमने क्या किया था? हमने कैलकुलेटर 2 + 3 दिया, तो उसने क्या दिया? पर वास्तव में उसने काम किस पर किया था? 0 1 पर, बाइनरी पर। तो इस वाले प्रोसेस में आपको 2 कन्वर्जन बहुत आसानी से दिख जाएंगे। कौन कौन से? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। करेक्ट है ना भाई? ये प्रोसेस रहता है कंप्यूटर में। एक बार इसको लिखे ताकि आपको कन्वर्जन की नीड पता चले। एक बार छोटा सा डायग्राम बना ले ताकि आपको भविष्य में याद रहेगा कि कन्वर्जन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों आखिर हम लोग डेसिमल को बाइनरी में बदलना चाहते हैं, रीजन क्या है? किसको? अच्छा 2 को। ये सिखाऊंगा मैं, आज ही सिखा रहा हूँ। अभी सिखाऊंगा कि 2 को मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है ना? ये भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है ना दोस्त? और अभी एक क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था कि सर 17वां नंबर सिस्टम अलाउ क्यों नहीं किया गया कंप्यूटर में? 16 कर दिया, 17वां कर दिया, 15 भी मना कर दिया। तो 15 और 17 से कोई नाराजगी क्या थी, या 16 से ऐसा क्या पसंद आया कि कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया? उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पर कन्वर्जन का काम क्या है, क्यों कर रहे हैं कन्वर्जन, आपको पता होनी चाहिए। जब ये कन्वर्जन आप लोग सीख जाओगे तो आपको पता होगा पूरे फंडामेंटल में कि किस समय कौन सा कन्वर्जन किया जा रहा है। अभी मैं हेक्सा और ऑक्टा का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, पर यह कन्वर्जन आपको आसानी से समझा सकता हूं इनपुट आउटपुट के साथ में। क्या यहां तक ओके है दोस्त? चलिए अब हम लोग शुरू क्या करेंगे? कन्वर्जन। हाँ बिल्कुल, फैन चलाओ, एसी चलाओ, खाना मंगवाओ, मैं थोड़ी करूंगा मैं। चलो कन्वर्जन शुरू करें। चलिए, कहाँ है पंखे का स्विच? कहाँ है? तो डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम कभी टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। और हो सकता है जिस दोस्त ने जो भी मेथड पढ़ा हो, स्कूलों में कॉलेज में ये पढ़ाया गया ना, तो वो मेथड आपको छोड़ना होगा दोस्त। अभी आपको कैसा उस मेथड से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के 7 से 8 मेथड होते हैं, पर आप मेरे मेथड पर चलना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्यों चलना? क्योंकि ये मेथड मेरा नहीं है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेथड कंप्यूटर का है। किसका है? तो बोलो, डेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेक लिख दूं मैं? वापस बोलो, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब ध्यान से सुनना, पूरे कंप्यूटर साइंस में डेसिमल को हम लोग क्या लिखते हैं? डीईसी। क्या लिखते हैं दोस्त? ऑक्टल को क्या लिखते हैं? ओसीटी, छोटा लिखना है। क्या लिखना है? और हेक्साडेसिमल को क्या लिखते हैं? हेक्स। क्या लिखना है? छोटा। आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कहां पड़ेगा? सी प्लस प्लस में। कहां पड़ेगा? सी प्लस प्लस में। मैं कहूंगा डेसिमल बनाना है तो कौन सा सब काम में लो, आप कहना डीईसी, डेक, छोटा छोटा। अब आता है BIN, बाइन। बाइनरी कुछ होता नहीं तो पूरा लिखेंगे बाइनरी। अब इसको बना लेंगे गोला। क्या बना लेंगे? गोला। और आप इसी चीज पर अड़े रहेंगे ताकि प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, कोई भी कन्वर्जन बोल दो जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलता हूं डेसिमल से ऑक्टल। क्या बोलता हूं? मैं आपको एक डेसिमल का नंबर दे रहा हूं और आपसे पूछा ऑक्टल क्या होगा, तो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा डेसिमल को किसमें बदलेंगे? बाइनरी को किसमें बदलेंगे? मेरे पास इसको डायरेक्ट बदलने का तरीका है। तो आपको वैसा डायरेक्ट वाला ज्यादा अच्छा नहीं है? नहीं। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि मैं अपने हिसाब से नहीं चल रहा, मैं कंप्यूटर के हिसाब से चल रहा हूँ। कंप्यूटर कभी भी डेसिमल को ऑक्टल में बाइनरी डायरेक्टली नहीं बदलता, बाइनरी के थ्रू ही बदलता है। तो मेरा आपको नंबर सिस्टम सिखाना भी हो जाएगा और साथ में कोडिंग भी सिखाना हो जाएगा।
अगर आप इसको डायरेक्टली निकालते हो दोस्तों तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। तो मुझे वही तरीका लिया है जो कंप्यूटर यूज कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आप इसी तरीके पर अटके रहना, अटके रहोगे ताकि आपको कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये डायग्राम बनाइए। और कोई दोस्त बता सकता है ऑक्टल को डेसिमल बनाने के लिए मैं पहले क्या करूंगा? ऑक्टल को बाइनरी से डेसिमल, बस ये एरो आपको समझ में आ गई। इससे आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो इन आपस में चारों का। ठीक है, प्लीज आप लोग दूसरा तरीका यूज मत कर लेना, नहीं तो आगे जाकर आपका ये तो अभी तो सॉल्व हो जाएगा, आगे जाकर आपको दिक्कत आएगी। क्या चीज? नहीं, दूसरा नहीं सिखाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे दिखता है बेचारा, लेकिन करना मत उसको सॉल्व है। हाँ, जिस गली जाना है नहीं वहां जाने के लिए पेट्रोल क्यों भरवाना। ओहो, कुलदीप कुमार, बहुत दूर से आए हैं आप कुलदीप, नागालैंड से। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा कुलदीप कुमार। ऑनलाइन से कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। क्या आपने डायग्राम बना लिया, समझ लिया? इसको समझ में आ गया सबको डायग्राम? कोई मुझे बताएगा कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे निकालते हैं? ना, चलो नहीं है समझ में। देखो, अगर कोई आपको बोल ले बाइनरी से ऑक्टल निकालना है तो सीधा बाइनरी से क्या निकल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ऑक्टल दे रखा है, क्या दे रखा है? अभी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। ये ऑक्टल दे रखा है और आपसे वो क्या जानना चाहता है? हेक्साडेसिमल। क्या जानना चाहता है? तो पहले ऑक्टल को किस में बदलेंगे? बाइनरी से। फिर कहां जाएंगे? बस ये डायग्राम फॉलो करना है। क्या कर लोगे? चलो एक बार करके देखते हैं आप कितने प्रैक्टिस कर लेते हो। सबसे पहले मुझे इस डायग्राम को करने के लिए एक चाहिए। बताइए ये क्या लिखा मैंने? डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। क्या ये सिखा दो दोनों? चलो बोलो, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। जब भी डेसिमल बाइनरी आता है ना तो आपको यूज करना है सीरीज। क्या यूज करना है? बस ये याद रख लेना। जब भी बाइनरी शब्द आएगा तो आपको क्या यूज करना है? सीरीज। क्या यूज करना है? सीरीज। किसकी सीरीज? वो देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका और सोल्व हो जाएगा। चलिए, ये मैं कल करवा दूंगा आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि समय होने वाला ना। पहले मुझे बताइए, एक कुर्सी है, क्या है? एक कुर्सी है, बैठने वाले मेल और फीमेल, बहुत सारी फीमेल है बहुत सारे मेल है। तो बताइए इस कुर्सी पर एक समय में कौन कौन बैठ पाएगा? या तो एक फीमेल या तो एक, या तो हम लोग कहेंगे हमारे पास में खूब सारे 0 1 है, तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कॉम्बिनेशन बनाना आता है? कौन बनेगा? या तो 0 या तो कौन बैठेगा? तो बताइए टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? मेरे पास में 2 कुर्सियां रखी हुई है, मैं 0 1 के कितने कॉम्बिनेशन बैठा सकता हूं? कौन कौन से? 0 0 को बैठा सकता हूं, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? अब मेरे पास में कुर्सियां हैं 10, कितनी है? तो मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? चॉइस। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। अगर मेरे पास 3 होता, क्या होता? तो आप कहोगे सर यहां तो फिर 0 0 बैठेगा, है ना? तो ऐसे करते करते कितने बनेंगे उसको लिए देखो। मैं वापस पूछता हूं, हमारे कंप्यूटर में कितने सिंबल है? 2। कितने सिंबल है? कितने सिंबल? कितने सिंबल? कितनी कुर्सी? कितनी कुर्सी? कितनी कुर्सी? तो अगर कोई कहे मेरे पास में एक ही जगह है, तो यहां पर कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2 की पावर 1 बोले तो 2 कॉम्बिनेशन है, ये देख लो 2 कॉम्बिनेशन। अगर मेरे पास 2 जगह है तो 0 1 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे? तो आप कहना था 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन होंगे, ये देख लो चारों। अब हमें यहां निकालने की जरूरत नहीं है, यहां कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 3 बोले तो 8। अगर मेरे पास में 4 कुर्सी है तो 2 की पावर 4, हाँ 2 की पावर 4 बोले तो 16। तो साथ साथ बोल लो, कंप्यूटर में जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वो कौन सी सीरीज है? 2 की सीरीज। किसकी सीरीज? चलिए, तो सीरीज को समझ लो, कल बाकी मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा नंबर को। अभी हमने कन्वर्ट करना बिल्कुल भी नहीं सीखा है। तो मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूं वो सीरीज कौन सी सीरीज है? 2 की सीरीज। किसकी सीरीज?
बोलो 2 की पावर 0, 1, बोलते रहो। क्या पावर कभी रुकती है? चलो खोलते हैं। 2 की पावर 0। अगर किसी को खोलना नहीं आता, आता सबको? नहीं आता तो डबल करना आता है। 1 का डबल, 2 का, 4 का, 2000, 4000, 8 192। बोलो 16 384। बोलो 32 768, 65 536। बताइए गणित किसकी अच्छी, मेरी है आपकी? झूठ बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना तक याद है, इसका आगे मुझे भी याद नहीं। हमें इतना याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस में कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई नंबर पूछ ले, क्या पूछ ले, वो नंबर इन्हीं में से कोई एक होगा। मैं आपसे पूछूं, बताइए कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से नंबर सिस्टम हो सकते हैं? एक वाला हो सकता है, पर ये बंद हो गया। क्या 2 वाला हो सकता है? कभी 4 काम में ले रहे थे, अब तो जरूरत नहीं है। क्या 8 ले सकते हैं? 16 नंबर सिस्टम हो सकता है। और यूजर के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा? 10। तो अभी गरिमा ने पूछा था कि सब 17 नंबर सिस्टम हो सकता है थ्योरेटिकली। मैंने कहा हाँ हो सकता है। क्या कंप्यूटर में यूज क्यों नहीं कर रहे 17 को? क्योंकि साथ साथ बोलो, 17 नंबर सिस्टम इस सीरीज में नहीं आता, इस वजह से कंप्यूटर में भी काम में नहीं आएगा। क्या यहां तक समझ में आया? कोई अगर मुझसे पूछे कि साहब मेरे पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, आप में से वो लोग हाथ उठाइए जिनके पास 64 GB की रोम है। चलो ठीक है, 128 GB, 256 GB, 500 GB, 512 GB, 250 GB, 256 GB। 128 GB वाला हाथ उठा लो। 125 GB वाला कोई है क्या? बोलो आती नहीं है 125 GB की। क्या नहीं आती? आपको 128 GB मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? आप लोग अपना स्टोरेज भी देख लो, वो भी आपको इसी सीक्वेंस में मिलेगा। क्या आपको चीज समझ में आ गई? यहां से मैं कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूं? 700 क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए भी है, सिर्फ इस सीरीज से 700 क्वेश्चन के आंसर। आपको सिर्फ एक देना, आप लोग दे लोगे? सी किसको आती है? कभी सुना कैर? सुना कभी? जिसने सुना वो हाथ उठाना। इंट, फ्लोट, डबल। बोलो कैर की साइज कितनी होती है? इंट की, फ्लोट की, डबल की। कोई कहता है डबल की साइज 9 क्यों नहीं हो सकती? पॉसिबल ही नहीं, कंप्यूटर के अंदर पॉसिबल नहीं। जो भी नंबर आपके सामने आ रहा है उसका कारण ये सीरीज है। तो मैं 700 क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूं, कल भी मैं 2 4 और आंसर दूंगा इसके ऊपर, पर एक आंसर आप लोग देना है। बोलो इस सीरीज को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर गाना बना हुआ है। बता सकते हो गाना कौन सा है? 1 2 3 4 5, वो तो सीरीज है नहीं अपने। और बताइए कौन सा गाना बना हुआ है? 1 2 का 4, माई नेम इज। तो बताइए इस गाने में लेखक क्या कहना चाह रहा है? 2 की पावर, क्या कहना चाह रहा है? अगर वो कह रहा है 1 2 का 4, 4 2 का 1 कैसे होता है, तो वो 2 की पावर होता है। क्या आपको ये सीरीज समझ में आ गई? पक्का? एक्सेल पढ़ लिया आपने? सुना है एक्सेल होता है? एक्सेल में कितने कॉलम है? कॉलम होता ना? बोलो एक्सेल में कितने कॉलम है? बोलो एक बार। 84 कॉलम है। रो कितनी होती है इसका आगे? बोलो 10,48,576। क्यों होती है सर वो? क्योंकि वो 2 की पावर में आ रही है। आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं आपको इन्हीं में से एक आंसर दूंगा। यहीं से वो नंबर आएंगे, सारे के सारे नंबर। क्या अब आप लोग इससे एग्री करते हो? चलिए जाते जाते एक नंबर मैं आपको दिखाता हूं। कोई पूछेगा नहीं वो नंबर क्यों है, सिर्फ देखना है। प्लीज आप इसको मत देखना, सिस्टम टाइप लिखा हुआ है। प्लीज ये नंबर मत देखना, क्या लिखा हुआ है? अरे मैं कह रहा हूं मैं देखना, फिर देख रहा हूं क्या लिखा हुआ है। 63 नहीं हो सकता, 65 नहीं हो सकता, 64 हो सकता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई?
वो है क्या, वो तो मैं कभी और बताऊंगा। क्या आज की क्लास यहीं समाप्त कर ले? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सावधान रहे, सतर्क रहे।